आखिरी दीन का रुकन है और हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नज़रिए से दुनिया में गाइड किया है कि इस कुरान पे कोई आँच आए तो उसको मसमार कर दो, उसके साथ जंग कर जाओ, अपने बाल बच्चों को छोड़ दो, किसी की भी परवाह ना करो, लेकिन इस कुरान पे आँच ना आने दो। आज जो जितने भी ये कुरान के दुश्मन हैं दुनिया में, आज मुस्लिम उम्मा कहाँ सो रही है, और ये पाकिस्तान है। और पाकिस्तान तकरीबन दुनिया का पावरफुल मुल्क है, और पावरफुल मुल्क होने के नाते उसे चाहिए कि सूडान हुकूमत से वो गुजारिश करे और उनसे ये बात करे कि ये जो जितने भी मामलात ये लोग कर रहे हैं और जिस तरीके से ये हमारे कुरान की बेहुरमती कर रहे हैं और जिस तरीके से हमारे दिलों पे चोट लगा रहे हैं, उनको बावर किया जाए कि ऐसा ना करें। और अगर ऐसा करते हैं तो वो अपने हक़ में अच्छा नहीं कर रहे, और अल्लाह का कहर अगर हमारे पाकिस्तानी हुक्मरान भी उसके लिए बात नहीं करेंगे, उन पे भी पड़ेगा और उन लोगों पे भी पड़ेगा जो लोग इस तरीके की हरकतें करें। तो हमारा ये मानना है, हमारा ये दिल है, हमारा दिमाग है और हमारी ये रूह है कुरान मजीद। अगर हम इस कुरान मजीद के ऊपर कोई बात होगी तो हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। और शख्स, कोई भी हुकूमत, कोई भी लानती किरदार आदमी अगर इसके ऊपर नज़र डालेगा तो हम उसके ख़िलाफ़ खड़े हैं। और हम पाकिस्तान हुकूमत से भी गुजारिश करते हैं, तमाम के तमाम लीडरान से भी, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और दीगर जितने भी हैं, अल्लाह ताला उन लोगों को ईमान दे और इस बात की सोच दे, समझ दे कि वो लोग आगे बढ़ें। इमरान खान साहब बहुत से जलसे करते हैं, नवाज़ शरीफ साहब बहुत से जलसे करते हैं, जरदारी साहब बहुत से जलसे करते हैं, तो क्या आज कुरान के लिए कोई भी बाहर नहीं निकलेगा? और अगर नहीं निकलेगा तो कब निकलेगा? तो फिर ये आप लोग ऐसा ना कीजिए कि हमें ऐसा महसूस हो कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो गैर मुस्लिमों के हाथ में खेल रहे हैं। तो ये माजरत चाहते हैं कि हम अपने लीडरान से भी बात कर रहे हैं और तकरीबन यहाँ की आवाम से भी बात कर रहे हैं कि कुरान के खातिर आप आगे आएँ और उसकी बेहुरमती का जवाब लें उन लोगों से।